साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और व्याख्या के साथ। तो यहाँ पर देखिए, यह जो आज का जो वीडियो है या जो टेस्ट सीरीज है, यह समसामयिक से संबंधित है। इसमें 100 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो उनको हम लोग पूरे 100 के 100 क्वेश्चनों को इस वीडियो के तहत कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? तो इटली के रोम में किया गया था मई 2021 में। और इसका विषय क्या रहा है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो नुक्कू फोम को। तो इनके बारे में बात करें तो ये नागालैंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और इनके साथ 6 व्यक्तियों को, मतलब इनके साथ 6 व्यक्तियों को, इनको लेकर 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में वर्ष 2021 का पहला अटलांटिक तूफान रहा है? तो एना जो है ये पहला नामित अटलांटिक तूफान रहा है। यंग वॉरियर नामक अभियान का प्रारंभ हाल ही में भारत ने किस एक वैश्विक संस्था के सहयोग से किया, जिसका उद्देश्य युवा लोगों को कोविड संकट से निपटने में सहायता करना है? तो यूनिसेफ के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ उनका नाम प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ था? तो चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सी विजिल 21 के संबंध में सत्य है? तो यह जो है प्रत्येक साल 2 साल पर होने वाला देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक दल द्वारा किया जाता है। नहीं, भारतीय तटरक्षक दल द्वारा नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर केवल पहला वाला सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा? तो ओंकारेश्वर बांध। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। और ओंकारेश्वर बांध जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गुजरात में की गई है। कहाँ पे? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर बनी है? तो ये हैं भावना कंठ, जिन्होंने लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 लड़ाकू विमान का प्रदर्शन किया। जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा यह से कथन सत्य है? पहला, इस सूचकांक में सिंगापुर के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये गलत है, क्योंकि जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का इस सूचकांक में 85वां स्थान है, ये सही है। तो केवल बी वाला ही कथन आपका सही है। आगे चलते हैं। डेजर्ट 1921 वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की वायुसेना के मध्य हाल ही में किया गया? तो फ्रांस के साथ मिलकर के यह युद्धाभ्यास किया गया है। आगे चलते हैं। आम लोगों के बीच अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। 12 से 16 जनवरी 2021 को मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मुख्य विषय वस्तु क्या रही? युवा उत्साह नए भारत का। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को, जो कि ट्राई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। अगला है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो चंडीगढ़ से हिसार के मध्य में। पूरे देश का आम नागरिक जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है, इसके तहत। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है और यह इसका 16वां संस्करण रहा है। ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस देश की मेजबानी में संपन्न हुआ है? तो भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारत का प्रथम मिक्स्ड मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन बना है? तो अर्जुन सिंह भुल्लर। माउंट न्यारागोगो ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। यह स्थित है कहाँ पे? कांगो रिपब्लिक गणराज्य में, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना का संचालन भारत सरकार की ओर से किस एक बैंक द्वारा किया जाएगा? तो RBI के द्वारा किया जाएगा और यह 8 महीने, ये जो है इस बॉन्ड की अवधि 8 महीने ने 8 वर्ष होगी। अगला, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो रमेश पवार को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा श्वास नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा।
तो निमोनिया कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य इस अभियान को प्रारंभ किया गया। इसका पूरा नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। भारतीय मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे? उड़ीसा के बालासोर में। ये इसका प्रमुख उद्देश्य आसमानी बिजली गिरने के कारण जान माल को नुकसान जो होता है उसको कम करना है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 का आयोजन भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य में किया गया और राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूचकांक में नॉर्वे सबसे ऊपर है और भारत जो है 53 में 53वें नंबर पे है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में निम्न से किस क्रिकेटर को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? ऋषभ पंत को चुना गया है। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2020 में निम्नलिखित में से किस शीर्ष मूल्यवान कंपनी को स्थान प्राप्त हुआ है? तो एप्पल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। नासा द्वारा घोषित स्पेसएक्स मिशन किस एक के अध्ययन संबंधित है? तो यह आकाश गंगाओं एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया संबंधित है। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये हैं क्रोनोर मैक्ग्रेगर। ये जो हैं आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक प्रमुख कंपनी ने वर्ष 2040 तक शून्य ग्रीन हाउस उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है? तो विप्रो ने जाहिर की है। किसने की है? विप्रो ने। अगला है फिलीपींस की खोजी पत्रकार मरिया रेस्सा को वर्ष 2021 से गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो यह पुरस्कार दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित देवव्रत उर्फ देबू चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। उनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह एक सितार वादक थे। उनका संबंध संगीत से सेनिया घराने से। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93वें ऑस्कर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सही सुमेलित है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमंड, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सभी सही कथन का चयन कीजिए। भारत के प्रति व्यक्ति GNI 2019 में बढ़कर के $6,681 हो गई है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में बढ़कर के 69.7 हो गया, 69.7 वर्ष हो गई है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य सरकार को सौंपी गई है? तो कर्नाटक को सौंपी गई है। किसको? कर्नाटक को। आगे चलते हैं। इसमें अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2021-22 में स्टैंड अप इंडिया के लिए मार्जिन मनी को 25% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 15% कर दिया गया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या रही थी? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ए ऑप्शन। भारत और किस देश के मध्य हाल ही में डसलिक द्वितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। भारत और उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में किस एक भारतीय शहर को हाल ही में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये मान्यता दी गई है आपका हैदराबाद को, तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद को। और ये दिया किसने? संयुक्त राष्ट्र के आर्बर डे फाउंडेशन एवं विश्व एवं खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा दिया गया है। मान्यता जो दी है ये दी गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्जुन MK1A को भारतीय सेना को सौंपा गया है। यह क्या है? तो यह एक स्वदेश निर्मित मल्टी बैरल लॉन्चर है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल प्रारंभ किया गया है? तो पुर्तगाल में प्रारंभ किया गया। उसकी लंबाई कितनी? 516 मीटर। अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किन्हें फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये गुनीत मोगा को। ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में स्थित कूनो नेशनल पार्क में चीतों के उपयुक्त आवास के रूप में रखने के प्रयोग को अनुमति प्रदान की गई? तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 रोग हेतु पर्यवेक्षण
एवं चिकित्सा देखभाल के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी कोविड संजीवनी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है? इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत को इस सूचकांक में 122वां स्थान प्राप्त हुआ। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा हाल ही में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका बंगलुरु में, कर्नाटक के बंगलुरु में आयोजित किया गया। एनगोजी ओंकोंजो इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह किस देश की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं? तो नाइजीरिया के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं और इस पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य या शहर में हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो उड़ीसा के राउरकेला में। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पहला बेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कहाँ पे? केरल में, केरल के एर्नाकुलम जिले में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली विश्व की प्रथम टीम बन गई है? तो पाकिस्तान बन गई है। और इसने किसको हराया था इस मैच में? 100वें मैच के लिए इसने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराया था। अगला है। निम्नलिखित किस तिथि को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 22 मई को। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं? दुनिया एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं? तो गौतम अडानी हैं। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में म्यूकोरेमाइकोसिस नामक बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। इसका एक अन्य नाम जिस नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो इसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। पिनराई विजयन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो केरल में। ये दूसरे बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर को लॉन्च किया है? तो ये सीमोर जो है ईरान का सुपर कंप्यूटर है, इसको इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के संबंध में सत्य है? इस सूची में इस वर्ष फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को इस सूची में 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। 39वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा तैयार की गई है। तो तीनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लातूर लालंदर या सहतूत बांध के निर्माण हेतु हाल ही में भारत ने किस देश से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अफगानिस्तान के साथ। अगला है। फुगागू को हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है? नहीं, ये जापान के द्वारा विकसित किया गया। तो पहला वाला कथन ही सही है, दूसरा नहीं। भारतीय मूल की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा हाल ही में की है? तो आकांक्षा अरोड़ा। ठीक है। और वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में लेखा परीक्षक समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो 51वें नंबर का 51वें नंबर का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, यह रजनीकांत को देने की घोषणा की गई है। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था और पहला पुरस्कार देविका रानी को प्राप्त हुआ था। अगला है। मार्च 2021 में प्रतिष्ठित प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार निम्न से किसे प्रदान किया गया? तो एनी लैकेटन और जॉन फिलिप वॉशल, इन दोनों को प्रदान किया गया। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दोनों लोग फ्रांस के हैं और ये जो पुरस्कार इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किसे हाल ही में IPL के लिए आधिकारिक पार्टनर नियुक्त किया गया है? तो अब स्टॉक को आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है। अगला है। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और इस सूचकांक में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन सही हैं, उपयुक्त सही हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में छठी भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका इब्सा महिला फोरम की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश के नेतृत्व में आयोजित की गई? तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये छठी नंबर की जो भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक थी, इसके द्वारा आयोजित की गई, तो भारत के द्वारा। आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर चिंतन वैष्णव को।
मार्च 2021 में सीपीयू द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के अवधि में शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन रहा है? भारत रहा है। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसमें सिंगापुर ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि भारत को 121वां स्थान मिला है, 121वां। फरवरी 2021 में संपन्न वर्ष की प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने किसको पराजित कर जीता? तो डेनियल मेदवेदेव को हरा करके। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? यह पुरस्कार जो है मोहन कृष्ण बोरा को उनकी आलोचनात्मक हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्न निगमों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म मखकर आराम्बिका, या इसका पूरा नाम है मखकर आराम्बिका डालिंते सिम्हम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजय को नहीं बल्कि मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया। तो इसका पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या रही है? वैल्यूइंग वाटर। जॉन पॉम्पे जोसेफ मांगुफिली का निधन हाल ही में हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जो हैं ये आपके तंजानिया के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? तंजानिया के। अगला है मार्च 2021 में संपन्न भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? रविचंद्रन अश्विन को चुना गया है। किसको? रविचंद्रन अश्विन को। मार्च 2021 में स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। इसका नाम क्या है? आईएनएस करंज को शामिल किया गया। और यह प्रोजेक्ट जो है वो भारत फ्रांस के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से संपन्न कर रही है। आगे चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के पुणे में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नामक रिपोर्ट हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में किस ग्रह के तल का अध्ययन करने हेतु परसेवरेंस रोवर को नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो मंगल के तल का अध्ययन करने के लिए। मार्च 2021 में द्वितीय खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास के ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो क्रिस्टियानो, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है मेघना पंत ने। भारतीय मूल की वनीता गुप्ता ने हाल ही में किस देश में सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण किया है? तो अमेरिका में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित हुआ है? तो यह है इटली। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित हुआ। इस सैन्य अभ्यास में भारत के साथ किसने भाग लिया? तो ईरान एवं रूस ने। आयुशियन की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए प्लेटिपस के प्रजनन एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए किस देश में विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो उड़ीसा के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। और यह बायोस्फीयर उड़ीसा राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक वायु प्रदूषित देशों में बांग्लादेश प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर है। किस पे है? तीसरे स्थान पर है। देखिए इसमें जो 5 सर्वाधिक प्रदूषित देशों में नंबर 1 पे बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे भारत है, चौथे पे मंगोलिया और 5वें पे अफगानिस्तान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाल ही में नाडा के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम इनको जो है नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई संपत्ति नष्ट होने पर आंदोलनकारियों से हर्जाना वसूलने हेतु सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 पारित किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा पारित किया गया, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन एक बल्लेबाज किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? किरोन पोलार्ड। इनसे पहले जो है युवराज सिंह और दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने एक ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो
तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 कथन दिए गए। पहला है क्ला झाओ 93वें ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला निर्देशक बन गई हैं। बिल्कुल सही है। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म नो मैन लैंड के लिए प्रदान किया गया। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश ने अपने पहले मंगल रोवर झुरोंग का प्रक्षेपण हाल ही में किया है? तो चीन ने किया है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। निम्नलिखित में से कौन एक हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय में 7000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो मिताली राज बनी है। निम्नलिखित में से किस एक देश के प्रसिद्ध लैंडमार्क फेडरेशन टावर में भारत ने ऊर्जा कार्यालय खोला है? तो मॉस्को, रूस के मॉस्को में। अगला है, हाल ही में आरबीआई द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो NS विश्वनाथन करेंगे, NS विश्वनाथन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो तेलंगाना के द्वारा घोषणा की गई है। और यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना के रामगुंडम में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान की मुख्य विषय वस्तु क्या रही है? तो कैच द रेन। इसकी मुख्य विषय वस्तु रही है, थीम रही है कैच द रेन, जिसका मतलब होता है जहाँ भी संभव हो वर्षा जल का संग्रह करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर संबंधित है, इनको यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।